लग्जमबर्ग, सिंगापुर, आयरलैंड, कतर, मकाओ यह कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी वेल्थ दुनिया की बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है। जीडीपी के हिसाब से सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर आता है। मैं ये बातें आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज के लिस्ट में आने के बावजूद भी इंडिया दुनिया भर में चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन यानी कि बाल कुपोषण के सबसे बुरे दौर में है। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है कमर इकबाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिस्ट में भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर है। ये जानने के बावजूद भी हमें और आपको लगता है कि देश में क्या ही बुरा हो सकता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार ये पता चला है कि भारत के 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में कुपोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र आदि शामिल हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कुपोषण होता क्या है। कुपोषण के बारे में सही से जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स ही हमारे शरीर को मेंटेन करके रखते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमें तंदुरुस्त और रोग मुक्त रखते हैं। जब हमारे खाने में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है तो हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। ज़्यादा समय तक ऐसे खाने का सेवन करते रहना ही कुपोषण का एक्चुअल कारण बन जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिस कारण उन्हें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। वुमेन में एनीमिया, ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी या घेंगा रोग जैसी बीमारियां आम होने लगती हैं। उसी तरह बच्चों में रिकेट्स या बचपन से ही दिखाई ना देने की समस्या शुरू हो जाती है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे अनबैलेंस्ड और अनहाइजेनिक भोजन का सेवन करते रहना ही है। कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण में सबसे पहला लक्षण यह होता है कि शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं या सिकुड़ जाती हैं। साथ साथ त्वचा का रंग भी पीला पड़ने लगता है, काम करने में आलस और थकान आने लगता है और बच्चों में सुस्ती आने लगती है। बाल रूखे रूखे से हो जाते हैं और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन हमेशा महसूस होने लगता है। यह सब मालन्यूट्रिशन के शुरुआती लक्षण हैं। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है जिससे उभरने में लोगों को काफ़ी वक्त लग सकता है। वैसे तो सारी बीमारियां ही बुरी होती हैं, लेकिन मालन्यूट्रिशन किस हद तक बुरी है उसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब यह किसी बच्चे, किसी व्यक्ति या किसी औरत को होता है तो उसे इतना कमज़ोर कर देता है कि उसकी शरीर की तमाम हड्डियां नज़र आने लग जाती हैं। पेट बड़ा हो जाता है या ऐसा लगता है जैसे पेट में पानी भरा हुआ, या किसी किसी का पेट ऐसे चिपक जाता है जैसे पीछे की पीठ से जा लगा हो और शरीर में जगह जगह पर सूजन आ जाता है। कुपोषण के कारण। डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में डेवलपिंग कंट्रीज में कुपोषण की समस्या ऊंचे स्तर पर देखी जाती है। डेवलपिंग कंट्री कहने का मतलब कि जो कंट्री अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, और ऊंचे स्तर का मतलब कि कुपोषण किसी एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी, एक ट्राइब या किसी एक समाज को भी अपनी चपेट में ले सकता है। कुपोषण का एक बड़ा कारण अज्ञानता या लोगों का अनपढ़ होना भी है। ज्यादातर लोगों को, खासकर गांव देहात में रहने वाले गरीबों को, संतुलित भोजन के बारे में सही जानकारी नहीं होती और वह पौष्टिक भोजन नहीं खा पाते हैं, जिस कारण व्यक्ति खुद तो इस रोग से ग्रसित होते ही हैं, साथ ही साथ पूरा परिवार कुपोषण का शिकार हो जाता है। इंडिया में 3 कुपोषित महिलाओं में 1 महिला ऐसी होती है जो एनीमिया यानी कि खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण कुपोषित हो जाती है। ऐसा तब होता है जब स्त्रियां खान पान पर ध्यान नहीं देती, जबकि गर्भवती महिलाओं को ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में सही पोषक तत्व न मिलने के कारण गर्भवती लेडीज खुद के साथ साथ बच्चों को भी रोगग्रस्त और कमजोर कर देती है। खैर, यह सब तो बाद की चीजें हैं। इन तमाम चीजों से बढ़कर भी एक बड़ा कारण है। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ये शायद आप और हम दोनों जानते हैं, और वो चीज है गरीबी। पैसों की कमी के कारण गरीब लोग पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चीजें जैसे दूध, फल, घी, सब्जी नहीं खरीद पाते, और न ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपने घर कोई गाय भैंस पाल सके। ऐसे लोग एक वक्त भी मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते हैं। और ये मैं तमाम चीजें खुद से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 30% ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि 30% लोगों को अच्छे से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि वेल्दीएस्ट नेशन की लिस्ट में होने के बावजूद भी इंडिया में किस हद तक गरीबी है। एक तरफ जहां भारत में अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, वहीं भारत में अनगिनत परिवार भूख से बेहाल हैं और बहुत मुश्किल से जिंदगी बसर कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि भारत में मालन्यूट्रिशन रेट बढ़ने की वजह अडानी अंबानी है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एक ही देश में 2 लोग इतने विभिन्न प्रकार के। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चीजें आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हमें दूसरे देशों को कोसने से ज्यादा ध्यान
ध्यान खुद के देश को सुधारने में लगाना चाहिए। मैं इस वीडियो के जरिए आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों की मदद हम और आप तब करें जब हमारे पास अंबानी जितने पैसे, बल्कि अभी जो कुछ भी है उतने में ही आप और हम मिलकर ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो कुपोषण का शिकार है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जो शादियों में, बर्थडे पार्टीज में या किसी भी फंक्शन में पैसे वेस्ट कर देते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप किसी की जिंदगी बनाने में मदद करें। आप ऐसे संस्थानों को डोनेशन दें जो कुपोषित और गरीबी से जूझ रहे लोगों की मदद करते हैं। मैंने कुछ ऐसी चैरिटी वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप इच्छुक हो तो आप भी अपने हक के पैसे डोनेट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।